चलिए, आज हम लोग अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। आपसे लास्ट क्लास में बोले थे कि जितना भी अलजेब्रा का फॉर्मूला है आप लोग देख के आइएगा। उम्मीद करते हैं कि याद कर लिए होइएगा। क्या मुस्कुरा रहे हैं? याद कर लिए हैं? नहीं याद किए हैं? किए हैं? चलिए, याद किए हैं आप लोग? चलिए, याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे याद हो जाएगा। और याद रखिएगा, आप ही को फायदा होगा। ठीक है, जितना क्लास में बोला जाए एटलीस्ट उसको फॉलो कीजिए। देखिए, आप बेहतर हो जाइएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको सवाल में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका 36 दिया हुआ है, और a माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है। तो a प्लस बी का वैल्यू पूछा है आपसे, है ना। a प्लस बी का वैल्यू पूछा है आपसे। तो आपको पता है, आपको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ, और इसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो आप बताइए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये तो सबको मालूम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। आप बताइए ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है कि नहीं? ये 36 हो गया। आप बताइए, ए प्लस बी का वैल्यू आपको निकालना है, और ए माइनस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 1/4। तो a प्लस बी इंटू 1/4 है। तो ये 4 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 36 गुने 4 144 हो जाएगा। यही तो निकालना था। कितना आसान सवाल है। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। वैल्यू पूछा है 483 295 का योग का स्क्वायर, 483 माइनस 295 का स्क्वायर, 483 गुना 483 प्लस 295 गुना 295। ये कई बार पूछा जा चुका है सवाल इसी पैटर्न पे। डिजिट आपका भले ही अलग रहा हो। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा ना, गौर से। तो इतना लंबा चौड़ा आपको स्क्वायर और ये आपको गुना करने की जरूरत नहीं। आप देखिए, यहां दो ही अंक आपका, दो ही संख्या यूज हुआ है। एक तो 483 यूज हुआ है, एक 295 यूज हुआ है। तो अगर हम इसे ए मान ले और इसको बी मान ले, तो आप बताइए कि ये क्या चीज बन गया आपका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। अगर ये बीच का प्लस उतार दें, तो ये अगर ए है आपका, ये बी है आपका,
तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये कितने के बराबर आता है। वैसे हमेशा डिस्क्राइब मत कीजिएगा, आज के बाद इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट यूज कर सकें। आप बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और बीच का प्लस उतार दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आप बताइए ना कि प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर आएगा। अब प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़िएगा तो 2b स्क्वायर आएगा। यहां से दो कॉमन ले लीजिएगा तो फाइनली क्या आया आपका, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रख लीजिएगा, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार प्लस के जगह ये बीच में माइनस भी दे देता है ना, तो आप यहां से गौर से देखिएगा। चलिए लगे हाथों इसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं कि आप बताइए, अगर ए ये पहला वाला हो गया है ना, ये दूसरा, कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बीच में दिया रहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप फिर से सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस से गुना होते चले जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो माइनस से गुना कीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस से गुना कीजिएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस से गुना कीजिएगा माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab जो था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा। तो इस बार देखिएगा ना कि ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया आपका 4ab आ गया। यानी कि आपको याद रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर बोले तो 4ab के बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोले तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप याद रखिएगा, प्लस वाला रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा 2 के इंटू में, अब माइनस वाला रहेगा तो 4ab आएगा। अब आइए सवाल पर, आप बताइए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट आप क्या लिखिएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिएगा ना, बटा में ये देखिए आपका ए है, ये भी ए है, तो ए गुना ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। आप बताइए ये बी है कि नहीं, और ये भी बी है, बी गुना बी कितना हो गया, तो बी स्क्वायर हो गया। क्या ये आपस में कट नहीं जाएगा, तो क्या आ गया आपका आंसर, 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो कहीं जोड़ घटाव करने का जरूरत पड़ा, अगर फार्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो 5 सेकंड भी लगेगा क्या, नहीं ना लगेगा।
ये बटा में है तो बटा नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसके बराबर में ये लिख दिए, और उसके बाद ये बटा में है, बटा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। उसके बाद आप बताइए ये क्या है, 483 को क्या माने थे, a माने थे, a गुना a क्या हो गया, नीचे में a स्क्वायर हो गया ना। हुआ था। क्लास देखिए, कल बारिश हो रहा था तो हम रास्ते में फंस गए थे, तो जो भी कांटेक्ट किया, हम अगर कॉल उठा लिए तो हम बोले कि अगर बारिश रुक जाएगा पहुंच गए तो क्लास होगा। तो कल लेट से ही सही क्लास हुआ था। और जिनका भी मिस हुआ कोई बात नहीं, उसको जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ अच्छे से वहां बता दिया गया है ना। तो यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सबको पता है ना, है ना, सब्सक्राइब कर दिए हैं आप लोग। चलिए जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना वीडियो है जो भी मिसिंग है आपका क्लास, वहां से कवर करने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल कवर होगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, देखिए ये टाइप ही है आपका अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का। तो जितना भी अलजेब्रा का फॉर्मूला है लगभग यहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका एक बार उस पर आधारित सवाल हम लोग कर ले, है ना। उसके बाद अलजेब्रा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा कि आपको दिया हुआ है a बराबर p माइनस क्यू दिया हुआ है, ठीक है। b का वैल्यू दिया हुआ है q माइनस आर दिया हुआ है, और c का वैल्यू दिया हुआ है आपसे r माइनस पी। तो आपसे पूछा क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। जैसे ही इसका वैल्यू पूछे तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ए बी सी तीनों को आपस में, तीनों के टर्म को जोड़ के देखिएगा कि कितना होता है। अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाता है ना। ध्यान से देखिएगा, इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। बुक में भी दिया हुआ है कि नहीं, यही ना होता है जी। मिला लीजिए तो एक बार देखिए तो, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही है ना। आप बताइए कि अगर यदि हम ये टर्म 0 कर दें तो 0 से अगला टर्म में अगर गुना होगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं, राइट हैंड साइड। 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 मिलता है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो गया तो यह पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो गया। और 0 में ये माइनस 3abc उधर जाके अगर जुट गया तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा, है ना। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब आइए सवाल पर, आपसे जैसे ही पूछ दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो आप क्या कीजिए कि दिए गए ए बी सी का जो वैल्यू है उसको आपस में पहले जोड़ के देखिए।
अगर हम जोड़ के देख रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a के जगह क्या लिखें, p माइनस क्यू। a के जगह p माइनस क्यू, बीच में प्लस है तो प्लस, b के जगह q माइनस आर, q माइनस आर, और प्लस c के जगह क्या लिखें, r माइनस p, r माइनस p। देखिए ना कि ये प्लस आर से माइनस आर कट जाएगा, माइनस पी से प्लस पी कटेगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू कटेगा, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये 3abc क्यों लिखे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो के बराबर हो गया। अब यहां पर वैल्यू पुट करना दीजिए, 3abc का मतलब क्या, a के जगह क्या लिख दें, p माइनस क्यू, p के जगह क्या लिख दें, q माइनस r, और c के जगह क्या लिख दें, r माइनस p लिख दें, है ना। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। तो जहां भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आपसे वैल्यू पूछे तो a और b और c तीनों का दिया गया वैल्यू को पहले जोड़ के देख लीजिए। अगर जीरो के बराबर हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी यहां पर ही आपको बहुत ज्यादा गुना प्लस माइनस दिख रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा तो
527 तीन बार आपस में गुना है, प्लस बीच में आया, 253 तीन बार आपस में गुना है, यानी कि दो ही संख्या आपका रिपीट हो रहा है, एक 527, एक 253। नीचे में भी 253 और 527 के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अगर हम 527 को ए मान लें तो ए गुना ए क्या हो गया, ऊपर में क्या हो गया, ए क्यूब हो गया, बीच का प्लस। अगर हम 253 को बी मान लें तो 253 बी बी को तीन बार आपस में गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, कितना होता है कोई बताइएगा। हां, ए प्लस बी, देखिए बोलिएगा तो याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। बोलिए, लेकिन देख के ही बोलिए, लेकिन बोलिए। अगर हम आपसे पूछें कि लगे हाथ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए, तो यहां पर प्लस था तो प्लस आ रहा था, यहां माइनस है तो आप क्या कीजिएगा, माइनस आएगा, ए माइनस बी आएगा। यहां प्लस था तो माइनस का ए बी आ रहा था, लेकिन यहां माइनस है तो सारा टर्म आपका प्लस आएगा। याद रखने का तरीका है ना, माइनस है तो माइनस आएगा, ए माइनस बी, प्लस है तो ए प्लस बी आएगा, है ना। और यहां पर प्लस वाले में एक टर्म ए बी का माइनस होगा और माइनस वाले में क्या होगा, सारा पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो आप बताइए कि यहां से अगर फॉर्मूला आप लगाए तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम क्या लिख दें, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। नीचे बटे है, बटे डालिए, ठीक है। अब आइए देखिएगा, ये 253 गुना 253, ये 253 को क्या माने थे, बी स्क्वायर बी माने थे, तो दो बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन उतारिए। 527 को क्या माने और 253 को क्या माने, तो ए गुना बी कितना हो गया, ए बी हो गया। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन उतारिएगा। 527 को आप क्या माने थे, ए गुना ए कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नीचे भी है और ये ऊपर भी है, तो सेम सेम क्या हो गया, कट गया। तो आपका क्या बचा, सिर्फ ए प्लस बी बचा, है ना। और ए का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 527 अब प्लस 253, ये आपस में जोड़ दीजिए, 7 3 10, 5 2 7 1 8, 5 2 7, 780 हो जाएगा, है ना। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो समझ जाइए कि ये फार्मूला पे ही बेस्ड है ना।
चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब ध्यान से देखिएगा, यह आपका 3.47 है। ये 3.47, अगर हम इसे a माने तो ये भी a है, तो a गुना a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस, बीच में प्लस का साइन है, हम इसको a माने हुए हैं, और 1.17 को आप b मान लीजिए, तो ये a गुना b हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ए बी प्लस 1.17 को हम लोग b माने हुए हैं, तो b गुना b कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो ऊपर का काम हो गया ना, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे अब आइए, आप इसको क्या माने हुए थे, 3.47 को a, तो a गुना a कितना हो गया, a क्यूब हो गया ना। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अब देखिए, इसको b माने थे, तो b गुना b कितना हो गया, b क्यूब हो गया। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का हमें फॉर्मूला मालूम है, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी जस्ट पढ़े थे ना, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया कि नहीं, तो फाइनली आपका क्या बचा, 1 बटे में a माइनस बी बचा। तो 1 बटे में a का वैल्यू कितना, 3.47। अब b का वैल्यू कितना, 1.17 है ना। इसको सॉल्व कीजिए, 1 बटे में ये घटाइएगा, 0, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2। ये दशमलव, नीचे वाले दशमलव को हटा दीजिए, तो ऊपर क्या 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्या बचा 10, और नीचे में 23 बचा। 10 बटे 23, ऑप्शन ए आपका राइट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको बोला क्या गया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिया हुआ हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 30 दिया गया हो,
तो ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू पता करना है। आपको वैल्यू ए बी इंटू बी सी प्लस सी ए तीनों के योग का पता करना है। और दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये दोनों चीज जो है आपके किसी एक फार्मूला में आता होगा, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिएगा लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है ना। तो आप बताइए यहां से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो जब 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 आ गया ना, बराबर। आप बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना 30। तो इसका वैल्यू 30 पुट कर दीजिए तो ये आ गया 30 प्लस ये तो आपको फाइंड आउट करना ही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 30 को प्लस से इधर लेके आइएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो आके घट जाएगा ना, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 30 घटा दीजिए, 70 हो जाएगा। 70 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप बताइए दो इधर गुना है, इस साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा ना। तो 2 से भाग जब दीजिएगा तो कितनी बार में कटेगा, 35 बार में कटेगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया, 35 आ गया ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा उलझाया है, गौर से देखिएगा। तो आपसे पूछा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू पूछा है ना, यही ना पूछा गया है। अगर थोड़ी देर के लिए इसको ए समझ लें, इसको बी समझ लें, इसको सी समझ लें, तो आपसे क्या पूछा गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो
अगर आपसे हम क्या बोले थे कि ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का योग अगर आपसे पूछे तो आप क्या कीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी को देखिएगा कि जीरो के बराबर है कि नहीं। तो यहां ए के जगह मेरा क्या है, एक्स बटे में ए, यानी कि एक्स बटे ए का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो आप बताइए कि एक्स बराबर आपको दिया हुआ है, एक्स बराबर आपको दिया हुआ है ए इंटू बी माइनस सी दिया हुआ है। तो हमें एक्स बटा में ए का जरूरत है, तो इस ए को इधर हम लेके आ जाएंगे तो एक्स बटा ए हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा। तो एक्स बटा में ए का वैल्यू निकल के आ गया कि नहीं। उसी तरह से आपको बी के जगह वाई बटा बी लेना है, तो वाई बटा बी का जरूरत है हमें, तो वाई बटा बी हमें ये दूसरे इक्वेशन से आपका मिल जाएगा। तो आप बताइए कि यहां से आपको दिया गया है y बराबर b इंटू सी माइनस ए। तो आप यहां से देखिएगा कि y बटे में b आ गया, ये c माइनस ए हो गया कि नहीं। उसी तरह से तीसरा टर्म है आपका c, तो c के जगह हमें z बटे में c चाहिए, और z बटे c कहां से मिलेगा, हमको तीसरा वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है वहां से मिलेगा। तो तीसरा इक्वेशन है आपका z बराबर कितना दिया हुआ है, c इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो यहां से आपका z बटा c निकल जाएगा कि नहीं, कितना हो गया, a माइनस बी हो गया, है ना। तो ये आपका z बटा c है। अब आपसे तीनों के क्यूब का योग पूछा है, तो योग निकालने के लिए आप पहले देख लीजिए कि तीनों का जो वैल्यू है उसको आपस में जोड़ने पर अगर जीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो पहले तीनों का योग देखिए, तो चूंकि x बटे में a प्लस y बटे में b अब प्लस z बटे में c, ये बराबर क्या होगा, x प्लस x बटे में a का मान b माइनस सी, y बटे b का मान c माइनस a, और z बटे c का मान a माइनस b। देखिए तो इस सब को आपस में जोड़ के b से b कट गया, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, कितने के बराबर, जीरो के बराबर। तो जब ये जीरो के बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा, इसलिए x बटे में a का क्यूब प्लस y बटे में b का क्यूब प्लस z बटे में c का क्यूब, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है तो हमारा क्या होता था, 3abc। तो a के जगह क्या है आपका, x बटे में a है आपका, तो 3abc, a के जगह x बटे a, x बटे में a इंटू b के जगह क्या है, y बटे b, तो y बटे b इंटू c के जगह क्या है, z बटे c, तो z बटे c। तो फाइनली आंसर क्या आ गया आपका, 3xyz बटे में abc। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ना। तो जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको पूछे तो ए प्लस बी प्लस सी आपका देख लीजिए कि जीरो के बराबर हो रहा है कि नहीं, जीरो के बराबर हुआ तो 3abc के बराबर हो जाएगा उसका मान।
हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए चीज वही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर आपका कई अलजेब्रिक फार्मूला का दो दो फार्मूला होता है। ठीक है, आपसे अगर बोल दिया ए बी और सी तीनों का इंडिविजुअल वैल्यू दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप ए बी सी का वैल्यू मत पुट करने लग जाइएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक और फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो यहां यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको जो नीचे है वह दिया हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ऐसा ही फॉर्म में एक और फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc बराबर होता है, बुक में भी दिया हुआ है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अब प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होता है। तो आप बताइए ना कि यहां से अगर फॉर्मूला पर पुट कर दीजिएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, सॉरी यहां पर माइनस दीजिएगा, यहां पर माइनस दीजिएगा, माइनस 3abc। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अब प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। ये बटे में आपका नीचे में ज्यों का त्यों उतार लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। ये देखिए समान टर्म है, ये आपका ये कट जाएगा कि नहीं, कट गया। तो आपका क्या बचा, हाफ ए प्लस बी प्लस सी बचा। आप बताइए ना, हाफ, अब ए का वैल्यू कितना 25 प्लस बी का वैल्यू कितना 15 और सी का वैल्यू कितना -10 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 40 में से 10 चला गया 30, 30 बटे में 2 15। तो आप इतना लंबा आप नहीं लिखिएगा, ये तो आपको फार्मूला दे रहे हैं, फार्मूला का नॉलेज दे रहे हैं। अगर ये फार्मूला डायरेक्ट दिमाग में रहेगा तो आप तो मौखिकली ये दोनों कट कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा कि नहीं, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। इसमें पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है। छोटा छोटा ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है। 25 15 40 में से 10 चला गया 30, 30 का आधा कितना 15। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि फार्मूला का पूरा पता होना चाहिए, है ना। तो इस फार्मूला को भी नोट कर लीजिएगा, बुक में वैसे सारा फार्मूला दिया हुआ है।
तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आप सबका नेक्स्ट क्लास जो होगा वह मंडे को होगा, ठीक है। मंडे को आपका सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का मंडे को लास्ट क्लास होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को मिलेंगे। 2 दिन आपको टाइम मिला है, इस 2 दिन में पूरा रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। जितना भी चीज पढ़ाया गया है सारा चीज आपको उपलब्ध है यूट्यूब पर भी, और अगर आप नोट्स बनाए तो नोट्स से भी, तो सब कुछ आप रिवाइज कर लीजिएगा इन 2 दिन में। चलिए नेक्स्ट मंडे को हम लोग मिलते हैं।